नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं सरकारी अध्ययन में। आज के इस वीडियो में देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का जो सिपाही भर्ती परीक्षा का जो सेट आया है 2025 का 19,838 वैकेंसी जो आने वाला है आ चुका है और इसके जल्द ही कुछ दिनों में एग्जाम हो जाएगा। तो इसका आज हम सेट नंबर 7 देखेंगे। और इस चैनल पे आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे जितने भी सारे सेट है वो मिलते रहे। और कोशिश रहेगा मेरा कि जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है उससे पहले कम से कम 20 से 25 बुक का आपको सेट पूरा करवा दें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सेट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो पृथ्वी गोलाकार है किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। ठीक है, तो यहाँ पे किससे? तो इल्तुतमिश को जो है चंगेज खां से मंगोलों को खतरा था। ठीक है, और इल्तुतमिश किस वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। और किसके उत्तराधिकारी थे? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे। इसके उत्तराधिकारी कौन हुए? तो रजिया सुल्तान हुए। ठीक है, जो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की मतलब पहली महिला थी और पूरे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वार्टजाइट के बारे में बात करें तो क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर से ये मेटामॉर्फिक बन जाते हैं, यानी कि बलुआ पत्थर जो होते हैं ना उसी का कायांतरित रूप है जो क्वार्टजाइट बन जाते हैं आगे जाके। रक्त, यहाँ पे देखिए रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है किस में? तो यहाँ पे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, इसमें किया जाता है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है, शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, क्या चीज़ का? तो यहाँ पे कैफीन का। अगला देखिए यहाँ पे 6 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एलाइस हैज नॉट कंप्लेंट बाय एनी डैश कंफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिश हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये सिनोनिम्स कौन सा वर्ड का निकालना है? तो डिलिब्रेट का निकालना है। अब डिलिब्रेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे इसका। ठीक है, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो बोला कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडम्स फ्रेज बिलो। अब यहाँ पे आइडम्स फ्रेज क्या दिया हुआ है? बैड ब्लड दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि गंदे खून। अब इसका देखिए इसका सिंपल सा तरीका से निकल जाएगा आपको आंसर क्या? इल फीलिंग, यानी कि जिसका मतलब जो है बेसिकली गंदा खून गंदा कब हो जाता है? जब बीमार पड़ जाते हैं। तो यानी कि जब बीमारी महसूस हो तो उसका क्या होता है? बैड ब्लड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर। आगे देखिए चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, अब इसका देखिए सेंटेंस क्या है, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है? अ हेटर ऑफ वुमन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मीजोगेनिस्ट। ठीक है, हेटर ऑफ वुमेन जो बेसिकली महिला से क्या करे? घृणा करे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मीजोगेनिस्ट बोलेंगे। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है क्या? द वॉक स्लोली थ्रू और डेंस फॉरेस्ट इन अबव सेंटेंस। बोला आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ देखिए यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्लोली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा बी एडवर्ब। ये हो जाएगा, क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे ये। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित मतलब गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होते हैं? रतौंधी होते हैं, जो रात में दिखाई नहीं देता है। आँख की मतलब जो जितने भी सारे आँख की बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। आप इतना याद रखिए। आगे देखिए यहाँ पे पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन क्या होता है? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये किस शहर में है? ये शिलोंग में है। शिलोंग के क्या है? किसका राजधानी है? तो ये मेघालय का राजधानी है, आप याद रखिएगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर। ठीक है, आयात निर्यात पर कर लगने वाला जो होता है वो सीमा शुल्क। ठीक है, क्या है? सीमा शुल्क है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अल्प अवधि के लिए अतिरिक्त धन राशि जमा करती है वह कहलाती है। वह क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी रिवर्स रेपो दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है। पूरा गद्यांश को पढ़ने के बाद यदि आप क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। तो गद्यांश के अनुसार यहाँ पे स्वयं की समस्या को बढ़ा चढ़ा के करते हैं। ठीक है, अगला देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन जो गद्यांश से लिया गया है। यहाँ पे बोला कि किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे स्थितियों का ठीक से आकलन करने से प्राप्त हो सकता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन बोला है समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बी यानी कि सहानुभूति और दया से बचने के लिए कहा गया है। अशुद्ध वाक्यों का चयन करें। यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्यों का चयन करेंगे तो वह दंड देने योग्य हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन देखिए यायावर का अर्थ क्या होता है। यायावर का अर्थ होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, यायावर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चल रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस दिशा में धक्का लगेगा, दाईं ओर धक्का लगेगा। ठीक है, ये जरूरत का नियम आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, उसी से लिया गया। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको डी यानी कि पानी के वाष्पीकरण। देखिए इधर पानी के वाष्पीकरण के अधिक गुप्त उष्मा, ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट जो होते हैं वो सतह को ठंडा करने में सहायक होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, पहला है सामान्य ताप पर गैस की अवस्था, दूसरा है वाष्पन की कम गुप्त उष्मा, ठीक है, तीसरा है सामान्य ताप पर दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का आप देखेंगे तो 23 का हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। यहाँ पे क्या है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीले, लाल, काले व सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सफेद की शीतलन दर सबसे अधिक होगा। क्यों, क्योंकि सफेद जो सतह है वो क्या करेगा, पूर्ण रूप से प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तन कर देगा, तो जल्दी से शीतलन हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। तो यहाँ पे कौन सी राशि अपवर्तित रहेगी, आवर्ती वाली राशि जो है अपवर्तित रहेगी। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है, उनकी झटके तथा बाहरी चोटों की रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वसा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बोला रोवाफिलिया सर्वेंटिना एक डैश है, क्या है, ये एक औषधीय पादप है। ये क्या है, एक औषधीय पादप है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है, और इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपको स्त्री केसर। क्या कहा जाएगा, स्त्री केसर कहा जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 29वां नंबर क्वेश्चन में बोला विद्युत धारा वाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ताप तब बढ़ता है जब डैश क्या होता है, जब वहां पे कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है तब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाते हैं। आगे देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म एल्कीनो की सजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C3H6 और C4H8, यानी कि ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि 8 tan x बराबर 15 है तो sin x और माइनस cos x का मान बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/17 हो जाएगा। यहाँ पे 32 का देखिए, यहाँ पे बोला के किस मान के लिए समीकरण x² + 2 × k-4x + 2 के बराबर 0 मूल के बराबर होंगे। तो यहाँ पे 32 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला है, मुहावरा दिया गया है और उसका अर्थ मतलब बताना है आपको सही। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बालों का निकालना बहुत छानबीन करना। ठीक है, दूसरा बात मुंह की खाना यानी कि हार जाना। ठीक है, रंग में
मतलब रंग में भंग पड़ना यानी कि मजा किरकिरा जाना, और श्री गणेश करना यानी कि कोई भी चीज़ को आरंभ करना, यानी कि यहाँ पे सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपको मैथ से दिया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, इसका आंसर निकलना चाहिए कितना, 25/2 दिन, ठीक है। आप इस जो आप मैथ के क्वेश्चन जितने भी सारे आपको यदि डिस्कशन देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो सेम चैनल चलता है, जो यूट्यूब चैनल है वही टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सेम सर्च करेंगे, सरकारी अध्ययन सर्च करेंगे और सेम टाइप का लोगो मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे वीडियो का मतलब जो डिस्कशन है वो मिल जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा समास विग्रह सही नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रतिदिन कर्मधारय समास। ये प्रतिदिन कर्मधारय समास नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास, द्विगु समास हो जाएगा। ये प्रतिदिन क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। वही सुख दुख जो है ये द्वंद्व समास है, माता पिता ये द्वंद्व समास होते हैं, दशानन बहुब्रीहि समास है, राजपुत्र ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें उत्तर पूर्व पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये सब चीज़ें याद होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो कुछ श्रृंखला में दिया गया है, इसका बोल है माध्य निकालने के लिए, मैथ के क्वेश्चन है जो माध्य माध्यिका बहुलक से लिया गया है, ठीक है। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4.25 इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लोकशाह हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का, और इसको यदि बनाएंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियाँ के लागत की मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति के लागत मूल्य क्या है, तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाती है, ठीक है। ये साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, CISI वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो इसका संबंध किसका था, जयप्रकाश नारायण जी का था, ठीक है। ये लोकनायक बोले जाते हैं, इसको उपनाम क्या है, लोकनायक है। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम ये था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी हुई, ठीक है। इस मतलब आंदोलन में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आया। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती के सकल फसली क्षेत्रफल कितना था, ठीक है। तो सफल फसली क्षेत्र कितना हो जाएगा, 27.8 हजार हेक्टेयर इतना हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया। तो ये किसने प्रस्तुत किया था, ये JL नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार गिरफ्तार किसने हुए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन से, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि मुगल चित्रकारी ने किससे शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की, ठीक है, किससे प्राप्त की, तो जहांगीर। आगे देखिए बोल रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने मुनाल नामक एक स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, नेपाल हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। आगे देखिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 50 नंबर पे, ठीक है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे निम्नोक्त यानी कि निम्नोक्त मतलब नीचे जो दिया गया है उनमें से बोला है कि किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली यानी कि द्वैध शासन प्रणाली जो है वो समाप्त की, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स आपको पता होगा कि ये प्रथम वायसराय थे, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल थे, वायसराय नहीं बोलेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। आगे देखिए लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो लाल मिर्च के उत्पादन में कौन से राज्य अग्रणी हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च की खेती बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जनवरी 2025 में सोनमर्ग जेड मार्च टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया, ये किया गया जम्मू कश्मीर में,
आगे देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सिक्किम। गोवा के जस्ट बाद छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएंगे, जो केरला में है। गरीबी रेखा, देखिए गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है कितना? तो अधिकतम हो जाएगा बिहार में। ठीक है, यानी कि बिहार में सबसे पहले देखिए दूसरा ये क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहार में जनघनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो बिहार में है। ठीक है, वही केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस मतलब केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में जनघनत्व बोलेंगे तो बिहार से भी अधिक है। यहाँ पे देखिए मतलब 57 का है। तो भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला देखिए वर्ष 2011, ठीक है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहते हैं। निम्न उक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा KS हेगड़े, ये हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यहाँ पे अनुसूची क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 में अनुसूची हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो यहाँ पे किस ईस्वी में किया गया था? 1973 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पे 1975 ईस्वी में दिया गया था राज्य का दर्जा। आगे देखिए राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुसार प्रांत में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अगला देखिए यदि आगे बढ़े हम तो 65 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला विधायिका क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो विधायिका क्षेत्र में राज्यपाल को देखेंगे तो यहाँ पे विधानमंडल में बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। इनमें से सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 75। ये पूछा भी गया था, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 67 का ए हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। यानी कि ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होते हैं? टमाटर में होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? तो 68 का हो जाएगा ए, वे नीले पेपर को लाल कर देता है। यानी कि इसको आप याद करना चाहेंगे तो इसको याद रखिए, अ से अम्ल होता है और नी से नी होता है और ला अनीला, इसको आप याद कर सकते हैं। अनीला से आप यदि अनीला नाम याद रखते हैं, बेसिकली गर्ल्स का नाम होता है, यदि अब इस नाम को याद रखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट कभी छूटेगा नहीं, गलती नहीं होगा। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला है एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा बी, प्रोपाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? निलंबन के कणों का आंखों से देखा जा सकता है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 71 का देखिए प्रतिरोधकों को श्रेणी संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पे 71 का हो जाएगा बी, अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा ये परावैंगनी किरण। ठीक है, आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर है विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है, कितना हो जाएगा वोट का मूल्य? वोट का मूल्य हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए 74 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलक्षणिक गुण नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर इसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमानिया के कारण होता है? लेशमानिया के कारण कौन से रोग होते हैं? तो यहाँ पे काला जार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक रस्म रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार पूछा गया, यानी कि रस पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से रस हो जाएंगे, अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार, यानी कि यहाँ पे इसका क्या कर रहा है, उपमा कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसको मतलब एक होता है ना उपमा करना, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, कि मतलब उसको क्या कर रहे हैं, मतलब उपमा उपहास कर रहे हैं, यही चीज़ें इसका होता है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त जो है वो कौन से आधुनिक काल के कौन से कवि थे? तो यहाँ पे हो जाएगा द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, आगे देखिए, मतलब 78 नंबर क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच पर प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो यहाँ पे हो जाएगा सेवा रेल। ठीक है, सेवा रेल इसको शुरू किया था। ठीक है, आगे देखिए, अमर्त्य सेन को अपने किस विषय क्षेत्र के योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये देखिए, यहाँ पे अमर्त्य सेन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में यहाँ पे मतलब ये इसको नोबेल पुरस्कार मिले थे। और ये क्या थे, अमर्त्य सेन क्या हो जाएंगे, अर्थशास्त्री हो जाएंगे। आगे देखिए, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों? इसका निर्भरता अनुपात क्यों घट रहा है? क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ठीक है, आगे देखिए, 81 नंबर देखे थे, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तवर्षीय में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सप्तवर्षीय में क्या शामिल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर यहाँ पे शामिल नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, 82 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ बोला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित इसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गैस से द्रव में ऊर्ध्वपातन, ये हो जाएगा इसका आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, कौन सा गैस है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे देखिए, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है, क्या है? यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या, बी हो जाएगा, उसका द्विध्रुवन आघूर्ण अधिक होता है। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान, ये 86 का इसका डैश, मतलब यहाँ पे क्या होगा आंसर, 86 का इसका आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि मत्स्य की शिक्षा संस्थान कहाँ पे है, मुंबई में है। 87 नंबर देख लीजिए, 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाल ही में तुहीन कांता पांडे को किस संस्था का नया अध्यक्ष चुना गया? तो यहाँ पे 87 का हो जाएगा सेबी का। ठीक है, इसको सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा चीन। आगे देखिए, जगदीप धनखड़ जी के बारे में देखेंगे तो जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो भारत के जो ये हो जाएंगे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ बीमारी दिया गया है और उसको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 का क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एक्सरे किससे किया जाता है, हड्डियों के फ्रैक्चर को एक्सरे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में अंगों के ऊतकों, मतलब जैसे इसका है, इसके लिए एमआरआई किया जाता है। सीटी स्कैन के लिए क्या किया जाता है, सीटी स्कैन के लिए देखेंगे तो मतलब यहाँ पे सीटी स्कैन के लिए मस्तिष्क का मतलब यहाँ पे मतलब ये रीढ़ की हड्डी से किया जाता है। बोन डेस्टिनी टेस्ट किससे किया जाता है, घनत्व मतलब अस्थि का घनत्व नापा जाता है। और जो एक छूटा हुआ स्पुटम, ठीक है, ये फेफड़ा के लिए किया जाता है। आप इस तरह से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए कि तो कौन सा ऑप्शन में 1 का 5 और 2 का 4 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 का 5, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत मतलब वहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आप देखेंगे, ऑप्शन से मैच करा लीजिएगा। 1 का 5, 2 का 3 होगा, सी का 4 होगा। ऑप्शन वहाँ पे सही लगा था, बाद बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोलने में मिस्टेक हुआ था वहाँ पे ऑप्शन भी सही लगा था। इसका आंसर ये हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो यहाँ बोला मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने से ठीक हो जाता है? ठीक है, तो 91 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस को लगाना जरूरी होता है इसके लिए, और इससे ठीक हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे बोला एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी जो होती है किससे होता है, फफूंदी से होता है। आगे देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 93 का क्या हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर।
अब एक और 3 क्या है देखिए, खमीर में किण्वन से के दौरान पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और ये देखिए, ये दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, मांसपेशी कोशिका में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। 54वां नंबर देख लीजिए, 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि बैरोमीटर पठन यानी कि बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा मौसम दशा इंगित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका तूफानी मौसम आना, ठीक है। जब अचानक से बैरोमीटर गिरे तो इसका मतलब है तूफान आने वाला है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा यहाँ पे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर बोला फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, सी इज एज जेंटल डैश, यहाँ पे डैश लिखा है, इसमें क्या भराएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा एज द डॉग, ठीक है, ये भरा जाएगा यहाँ पे। अब चेंज, यहाँ पे बोला क्या, चेंज द वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस दिया गया है, उसको पैसिव वॉइस बनाना है। गिवन सेंटेंस, अब सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस है, देखिए ये सेंटेंस है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब वॉइस बनाना है, इसका वॉइस यदि बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 97 का बन जाएगा यहाँ पे अ न्यू ब्रिज, ठीक है, ये बन जाएगा अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट बाय देम, ठीक है, इसका ये आंसर होगा। 98 का देखेंगे तो 98 का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच आपको दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया गया है, कौन सा डायरेक्ट स्पीच क्या है कि माय फादर सैड टू मी गो होम, इसका हो जाएगा आपका माय फादर ऑर्डर टू गो होम, ऑर्डर मतलब माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 99 क्वेश्चन है क्या, द अराइव डैश द एयरपोर्ट लीड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, एट हो जाएगा, यहाँ पे एट लगना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है 100 नंबर जो आज का फाइनल क्वेश्चन है, बोला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, आई हैव ऑलरेडी पेड ही मोर देन डैश, यहाँ पे इसमें क्या भराएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इनफ यहाँ पे भराएगा, ठीक है। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और ज़्यादा वीडियो दे पाए। धन्यवाद।